मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रोब से पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज चेक करेंगे और मल्टीमीटर हमारा किस पे होगा, डीसी रेंज पर हमें रखेंगे इस पिन के ऊपर। आप इस पर यहाँ पर ट्रैक डैमेज देख लीजिए आप कि हमें जो है मेथड का यूज़ कर मास्क लगाने का फ़ायदा है। तो इस तरीके से लगाने के बाद हम लोग इस्तेमाल करेंगे यूवी लाइट। ये यूवी लाइट होती है स्पेशली फॉर क्या होता है, जो मास्क हमने इसके ऊपर अप्लाई करा है ग्रीन मास्क, उसको सुखा देगा या ड्राई कर देगा। तो क्या हो जाएगा, वो काफ़ी। वेलकम टू टेक्नो ईसीएम्स अगेन। आप सभी का फिर स्वागत है आपके अपने चैनल के अंदर टेक्नो ईसीएम रिपेयर के अंदर। आज की वीडियो के अंदर आपको मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप हम लोग रिपेयरिंग करते हैं, फॉलो कैसे क्लियर करते हैं, आज की वीडियो में आपको दिखाऊंगा। साथ में मेरे साथ पूरे स्टूडेंट जुड़े हुए हैं मेरे साथ में, और मैं कोशिश करूँगा इस वीडियो से आपको भी काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल जाए। तो हम देखेंगे किस तरीके से हमें इस पर काम करना रहेगा। आप थोड़ा करीब आ जाइए, मैं इसके अंदर आपको दिखाऊंगा कि इस टाटा माजदा की गाड़ी है, इस गाड़ी के अंदर एक फ़ॉल्ट है कि फ़ैन डायरेक्ट चल रहा है। तो कभी भी किसी भी फॉल्ट पे हम लोग काम करते हैं तो सबसे पहला हमें ये ध्यान रखना है कि गाड़ी को सबसे पहले डायग्नोज करना है स्टार्ट में। तो हम यहाँ पर एक बेसिक कार स्कैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं और उसे डायग्नोज कर रहे हैं कि असल में गाड़ी के अंदर फ़ॉल्ट क्या है। ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि गाड़ी के अंदर हमारी जो है फ़ैन डायरेक्ट कंटिन्यू चल रहा है, और स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियो के अंदर बने रही है। सबसे पहले तो मैं इसको गाड़ी को स्कैन कर रहा हूँ। ये वीडियो हम आपके लिए शूट करते हैं ताकि आपको कुछ सीखने के लिए मिल सके। तो यहाँ पर मैं देख सकता हूँ सफ़ायर इंजन है, और स्टेप बाय स्टेप मैं इसके अंदर जाऊँगा, उसको स्कैन करूँगा बेसिक तरीके से। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या कोड हमें देखने के लिए मिलता है। तो स्कैनिंग तो आप सभी कर सकते हो, कोई खास नहीं है स्कैनिंग करना। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्कैनिंग करने पर मुझे कोड मिलता है, ECT के संबंधित कोड मिलता है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर रिलेटेड मेरे पास कोड मिलता है। और इस कोड जो आता है मुझे कन्फर्म कोड मिल रहा है। अब कैसे इसको डायग्नोस करना है वो आज की वीडियो में आपको मैं स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि हमें सप्लाई चेक करना रहेगी हमारे सेंसर के ऊपर। जैसे कि ECT का कोड आ रहा है, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का कोड आ रहा है, तो जाहिर सी बात है तो सबसे पहले हमें उस सेंसर के पास पहुंचकर उस सेंसर के ऊपर आने वाले रेफरेंस वोल्टेज को देखना पड़ेगा जो कि हमारे ECM से आते हैं। तो मैं सबसे पहले आप देखोगे तो कुछ कोड से उसका स्क्रीनशॉट भी ले लूँगा मैं, ताकि कितनी बार क्या होता है कि कोड दोबारा विजिबल नहीं होते, उसके लिए फिर गाड़ी को एक दो बार लंबे सेल्फ करके राउंड करवाना पड़ता है, जिसके बाद में कोड जनरेट होता है। तो सबसे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। तो अब आप देख सकते हो कि सबसे पहला हम यहाँ पर हमारा ECT का सेंसर हमने पहले ही खोल लिया था, उसमें कुछ सप्लाई भी चेक करी थी, जो प्रिपरेशन भी कर रहा था ताकि आपको हम आसानी से बता सके। तो आप देख सकते हो इसके ऊपर हमें जो सेंसर का सॉकेट है ECT का, इंजन कूलेंट टेम्परेचर सेंसर का, उसके अंदर 4 पिन है। 4 पिन फिलहाल दिखाई दे रही है, 1 2 3 एंड 4। जो 4 नंबर पिन है वो ब्लैंक है, तो मतलब अभी यहाँ पर जो पिन है वो 3 पिन हमारी काम कर रही है। हमने देखिए यहाँ पर आप कॉपी के अंदर बना के दिखाया है कि किस तरीके से हमारी 4 पिन रहने वाली है। एक एक पिन के ऊपर हम लोग सप्लाई चेक करेंगे, क्योंकि हमें ECT का कोड आ रहा हो सकता है कि ECM में दिक्कत है, क्योंकि हमने यहाँ पर पहला सेंसर जो है जहाँ एक बार जो है हमारे पास गाड़ी खड़ी थी, तो एक बार डायरेक्ट भी इसके ऊपर सेंसर डाल के देख लिया था कि सेंसर का कोई फॉल्ट, मुझे लगभग कंफर्म होगा कि ये सेंसर का कोई फॉल्ट इसमें नहीं है। हम सबसे पहला आप जो है पॉजिटिव सप्लाई चेक करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, मल्टीमीटर का ग्राउंड प्रोब को नेगेटिव प्रोब को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर देंगे, और मल्टीमीटर के पॉजिटिव प्रोब से पॉजिटिव रेफरेंस वोल्टेज चेक करेंगे। और मल्टीमीटर हमारा किस पे होगा, DC रेंज पर हमें रखना है। ध्यान रखना है कि DC रेंज पर होना चाहिए, कंटिन्यूटी मोड पे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग सप्लाई चेक करेंगे। सबसे पहला हमें सबसे इंपॉर्टेंट सप्लाई जो चाहिए वो रेफरेंस वोल्टेज चाहिए, जो कि ECM से सेंसर की तरफ आएगा, जो कि हो सकता है 12 वोल्ट भी हो सकता है और 5 वोल्ट भी सप्लाई हो सकता है। इसकी पिन नंबर 1 पे मैंने देखा, तो मुझे कुछ सप्लाई यहाँ पर देख सकते हैं देखने के लिए मिली है। तो यहाँ पर मैंने कॉपी के अंदर प्रॉपर मेंशन कर दिया है कि पिन नंबर 1 के ऊपर मुझे सप्लाई ये मिली, अब पिन नंबर 2 पे सप्लाई ये मिली, पिन नंबर 3 पे सप्लाई ये मिली। अब पिन नंबर 2 पे सप्लाई मैं चेक करूँगा, मुझे देखिए अब 5 वोल्ट सप्लाई मुझे मिला है पिन नंबर 2 के ऊपर। तो ये भी मेंशन करूँगा कॉपी के अंदर कि पिन नंबर 2 के ऊपर मुझे 5 वोल्ट सप्लाई मिला। मतलब इसका मुझे लगभग ये पता चल गया कि इसका रेफरेंस वोल्टेज जो ECM सेंसर की तरफ आ रहा है वो प्रॉपर काम कर रहा है। अब मेरे को अगली नेक्स्ट पिन पे चेक करूँगा। फिलहाल एक पिन तो मेरी क्या ब्लैंक है, तो मुझे 3 पिन पे सबसे पहले पॉजिटिव सप्लाई देखना रहेंगे। तो अब स्टेप बाय स्टेप देख लीजिए। तो मैंने यहाँ पर देख लिया मेरा रेफरेंस वोल्टेज प्रॉपर है। अब मुझे यहाँ देखना है ग्राउंड, क्योंकि प्लस भी ज़रूरी है और माइनस भी ज़रूरी, सप्लाई ज़रूरी है। देन अब मुझे देखना है नेगेटिव सप्लाई, माइनस
12 वोल्ट सप्लाई हमारे ECM से सेंसर की तरफ आ रहे हैं या नहीं। तो आप देख सकते हो कोई भी सप्लाई पिन नंबर 1 पे तो देखने के लिए नहीं मिला मुझे, पिन नंबर 2 पे भी कोई भी सप्लाई देखने के लिए नहीं मिला, और यहाँ पर पिन नंबर 3 पे देखता हूँ मैं तो 6.25 वोल्ट के करीब मिल रहा है। लेकिन हमें एक सबसे इम्पोर्टेंट जो सप्लाई आना था -12 वोल्ट सप्लाई, वो देखने के लिए नहीं मिला। तो मुझे अब उसी सप्लाई तो मुझे कन्फर्मेशन जहाँ तक कि हो गया है कि इसके अंदर ग्राउंड की प्रॉब्लम है, -12 वोल्ट सप्लाई लेके आना है। एक पिन के ऊपर सप्लाई मुझे नहीं मिल रही है, मैं हर एक को प्रॉपर एंट्री करते जाऊंगा। देख लीजिए आप, -12 वोल्ट सप्लाई नहीं आ रही है सेंसर के ऊपर। तो जिस पिन के ऊपर मेरे पास सप्लाई नहीं आ रही है, देखिए यहाँ पर इस पिन के ऊपर आप देख सकते हो इस पर सप्लाई नहीं है। अब इसको मैं ECM तक के ट्रेसिंग करूँगा। हो सकता है कि ECM तक जो वायर जा रहा है वो टूट गया हो, तो उसकी अब मुझे जो है उस वायर की ECM तक के कलर कोड के हिसाब से मल्टीमीटर से कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगी। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमें इससे मोटिवेशन मिल सके और आने वाले समय में आपके लिए और ज़्यादा बेहतर वीडियो बना सके। सबसे पहला, जब भी वायर सेंसर के कपलर से लेकर ECM के सॉकेट तक आप वायरिंग कंटिन्यूटी चेक कर रहे हो, तो कोशिश ये करो कि बैटरी के टर्मिनल को ओपन कर लो, ताकि आप ओनली कंटिन्यूटी चेक करो। अभी मैं यहाँ पर एक प्रॉपर वे से चेक करूँगा, जिसमें मैं ECM के कवर को जो रहेगा, बैक साइड का जो कवर रहेगा उसको मैं खोल लूँगा। मैंने भी एक बार खोल चुका हूँ उसको मैं, तो आपको बताने के लिए मैंने वीडियो शूट करी है। तो उसके कवर को मैं ओपन कर लूँगा ताकि ट्रेसिंग करने में मुझे आसानी रहे। अदरवाइज़ आप इसके ऊपर सेंसर से लेकर कपलर तक के कलर कोड के हिसाब से भी कंटिन्यूटी चेक कर सकते हो। हम चीज़ सेट करेंगे, इसको कंटिन्यूटी मोड पे सेट कर देंगे हमारे मल्टीमीटर को। फिर हम लोग देख सकते हैं जिस पिन पे हमें सप्लाई नहीं आ रही थी, मतलब ग्राउंड की पिन जिस पर हमें डाउट है, उसके अंदर उस पिन पे हम एक प्रोब लगा लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग उसको प्रोब को लगा दें। इस पिन के ऊपर हमारा नेगेटिव सप्लाई 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। वायर आप देख सकते हो, ये वायर जो है ग्रीन कलर का है, इसके ऊपर ग्रे धारी है। और उसके बाद में अगली पिन से जो है कंटिन्यूटी चेक करूँगा कि ये हमारी कौन सी ECM की पिन के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी मिलती है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी पे रख के हर एक पिन को चेक करूँगा। साथ में मेरे एक मार्कर भी होगा, जिससे मैं जिस जगह यहाँ पर मेरे को बीप मिल रही है, असल में जो मेरे वीडियो जो है ये वॉइस ओवरव्यू है, इसके अंदर आपको साउंड सुनाई नहीं दे रहा होगा। तो मैंने वॉइस ओवरव्यू करा है वीडियो के ऊपर। फिर आपको बता दूं मैं कि इस पिन के ऊपर हमें जो है बीप का साउंड मिल रहा है। और आप देख लीजिए यहाँ पर एक ट्रैक डैमेज देख लीजिए आप। इस वीडियो के अंदर मैं आपको थोड़ा सा प्रॉपर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें एक देख लीजिए पिन की कंटिन्यूटी हमें यहाँ पर मिल गई, जहाँ पर हमने एक निशान मार लिया है कि इस पिन से हमारे उस सेंसर के ऊपर -12 वोल्ट सप्लाई आउट नहीं हो रहे। और वहाँ पर हमें छोटा सा जो है हल्का सा डैमेज भी दिखा है। तो अब हम लोग देखेंगे और रिपेयर करेंगे। इस को एक बार चेक भी कर लेते पहला कि उस पिन से सप्लाई हमारी आउट हो रही है या नहीं। तो हम पॉजिटिव सप्लाई को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल पर लगाएंगे और नेगेटिव प्रोब से हम लोग -12 वोल्ट सप्लाई को वहाँ उस पिन के ऊपर ढूंढने की फिर से कोशिश करेंगे कि हमें सप्लाई मिलती है या नहीं मिलती है। और मल्टीमीटर को DC वोल्ट पे सेट करना है, कंटिन्यूटी मोड पे सेट नहीं करना है, ठीक है। अब हम लोग सप्लाई जब देखते हैं तो हमें उस पिन से सप्लाई आउट होती हुई नहीं दिखाई देती है। जहाँ से उसका ट्रैक टूटा हुआ है हल्का सा, उस ट्रैक के पिछले छोर पे जब हम लोग रखते हैं तो हमें वहाँ पर कंटिन्यूटी दिखाई देती। देखिए हम यहाँ पर थोड़ा सा पीछे की साइड रख रहा हूँ, ट्रैक टूटा हुआ उसके पिछले साइड पे रख रहा हूँ तो 11 वोल्ट सप्लाई मिल रही है, 12 वोल्ट सप्लाई मिल रही है नेगेटिव मेरे को। लेकिन उस पिन पे रख रहा हूँ तो मुझे वहाँ सप्लाई नहीं मिल रही है, मतलब इसके अंदर ट्रैक डैमेज हो चुका है। ये देखिए आप, एक साइड सप्लाई बन रही है और डायरेक्ट उस पिन पर सप्लाई नहीं बन रही है। तो अब इस ECM को हम लोग जो है टेबल पे ले जाकर रिपेयर करेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से ये माइनर सा जो फॉल्ट है इसको कैसे हम लोग रिपेयर करेंगे। तो उसको मैं सॉकेट्स को रिमूव कर लेता हूँ। आसानी से सॉकेट को पूरी तरीके से खींच के रिमूव कर लिया और इसको अब मैं ले जाता हूँ रिपेयरिंग के लिए अपने लैब के अंदर। तो यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। अब मैं अपना काम चालू करता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो सबसे पहले मैं ओपन करूँगा और आपको माइक्रोस्कोप में दिखाऊँगा कहाँ पर वो
हमारा छोटा सा ट्रैक डैमेज हुआ था, जिससे हमें नेगेटिव 12 वोल्ट सप्लाई है, जो कि हमारी देखिए यहाँ पर, जो कि हमारी ये सप्लाई छोटा सा माइनस सा ट्रैक जो है यहाँ डैमेज हो चुका है, जो कि हमारे ECT सेंसर के ऊपर नेगेटिव 12 वोल्ट सप्लाई देता है। तो थोड़ा सा इसको मैं ड्रिलर की हेल्प से हल्का सा स्क्रैच कर लूँगा, ड्रिलर की हेल्प से, ताकि हमारी जो ट्रैक डैमेज हुई है उसके ऊपर जो बिल्कुल बारीक से जो हमें जंपर लगाना है वो वहीं के वहीं आसानी से लग जाए। इंच का माइक्रोस्कोप इस्तेमाल करो। यदि आपको परचेस करना हो तो हमसे भी आप परचेस कर सकते हो। आफ्टर छोटे जंपर लगाने के बाद में अपन को इसके ऊपर मास्क, जैसे आप देख सकते हो, ये एक तरीके का मास्क है जो कि ट्रैक वगैरह डैमेज रिपेयर करते हो आप, तो उसके ऊपर इस मास्क को लगाने से वहाँ पर क्या होता है, फिनिशिंग भी आती है। दूसरी चीज़, वो ट्रैक अपनी जगह पर स्टेबल हो जाता है, उसके बाद हिलता नहीं है, लॉक हो जाता है। तो थोड़ा सा मैं इसके ऊपर मास्क लगा रहा हूँ। ये मार्केट में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। अगर परचेस करना हो तो हमसे भी परचेस कर सकते हो। किसी भी प्रकार का आपको सोल्डिंग एंड डिसोल्डिंग का सामान चाहिए होता है, टूल्स चाहिए होते हैं, वो हमारे पास सभी प्रकार के टूल्स अवेलेबल है। तो इस तरीके से मैं इसको जंपर लगाने के बाद इसको होल्ड करूँगा। तो चारों साइड से इसको प्रॉपर लगाना है, जिससे क्या होता है कि जो ट्रैक होता है वो हमारा विजिबल नहीं होना चाहिए, ध्यान रखिए, तभी मास्क लगाने का फ़ायदा है। तो इस तरीके से लगाने के बाद में हम लोग इस्तेमाल करेंगे UV लाइट। ये UV लाइट होती है स्पेशली फॉर, क्या होता है, जो मास्क हमने इसके ऊपर अप्लाई करा है, ग्रीन मास्क, उसको सुखा देगा या ड्राई कर देगा। तो क्या हो जाएगा, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा उस जगह पर, तो परेशानी नहीं आएगी। तो इस तरीके से हम लोग UV मास्क को लगाएंगे और थोड़ी देर बाद उसको हम लोग हटा लेंगे। क्या होगा कि वो उस जगह सूख जाएगा। सूखने के बाद में इसको हम लोग पैक करेंगे, फिर जाके गाड़ी पे हम उसको चेक कर सकते हैं कि हमारा जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम हमारी आ रही है या नहीं। अगर क्या होता है कि ढूंढते रह जाते हैं गाड़ी में कि फॉल्ट कहाँ पर है। ठीक है, हमारा ECM रिपेयरिंग कंप्लीट हो गया। देन हम हमारे ECM को गाड़ी के अंदर प्लग इन करेंगे अगेन। तो हम उसको, ठीक है, तो उसको प्लग इन करते हैं। देन चेक करते हैं कि हमारे ECD सेंसर के ऊपर जो ग्राउंड की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम क्लियर हुई या नहीं हुई, और जो हमारा फैन डायरेक्ट था वो हमारा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, उसको हमने प्लग इन कर लिया, काफ़ी अच्छे से प्लग इन कर लिया उसको हार्डली। ठीक है, अब लगाना है हमारी बैटरी को। तो यहाँ पर हमने काफ़ी आसानी से हमारी बैटरी को लगा दिया है। बैटरी के टर्मिनल कनेक्ट करने के बाद में अब हम लोग जो सप्लाई है वो सप्लाई को चेक करेंगे कि वो सप्लाई जो हमारा पहला नेगेटिव 12 वोल्ट सप्लाई जो था, जो नहीं आ रहा था, वो सप्लाई आना चालू हुआ या नहीं हुआ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी सप्लाई पहला नहीं आ रही थी, इसको बोल सकते हैं पिन नंबर 2 मान सकते हैं। तो इस पर सप्लाई हमारी नहीं आ रही थी, नेगेटिव की सप्लाई है। मैं सेंसर के जो सॉकेट रहेगा उसको फिर से उठाऊंगा, और जो हमने ECM भी रिपेयर हमारा प्रॉपर कर लिया है। अब यहाँ पर सप्लाई चेक करूँगा, यहाँ पर हमारा जो है 12 वोल्ट सप्लाई बनना चाहिए, 11 पॉइंट कुछ बनेगा सप्लाई। तो हम यहाँ दिखाता हूँ आपको, प्लग इन करा, ये देखिए 11.30 वोल्ट सप्लाई, नेगेटिव सप्लाई यहाँ पर हमारा आ गया। देन यहाँ पर आप देख सकते हो ये सप्लाई हमारे स्पिन के ऊपर आ गया, करेक्ट हो गया। तो बस ये छोटे छोटे सप्लाई जो रहते हैं, कहीं से डैमेज हो गए या वायरिंग टूट गई या ECM से आना रेफरेंस सप्लाई आना बंद हो गए, तो उस सेक्शन के अंदर, उस सेंसर या उस पार्ट एरिया के अंदर प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। देन उससे संबंधित जो है कोड बनना स्टार्ट हो जाता है। हमने सॉकेट को अब लोग प्लग इन कर दिया सेंसर के ऊपर, और जैसे हम इसको प्लग इन करेंगे तो हमारा जो फैन डायरेक्ट घूम रहा था वो घूमना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर ट्राई करना है, थोड़ा नीचे की साइड लगा होता है सेंसर कितनी बार, तो वहाँ लगाने में थोड़ी सी दिक्कत आती है। देन प्लग इन कर दिया हमने, हमारा फैन की जो प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम भी हमारी सॉल्व हो गई है, और जो हमारा पहला फैन डायरेक्ट हो रहा था, घूम रहा था, वो घूमना बंद हो चुका है। हम सिंपली जाएंगे हमारे स्कैन से अगेन स्कैन करेंगे, जो कोड था हिस्ट्री के अंदर उसको हमें डिलीट क्लियर DTC करना रहेगा। तो स्टेप बाय स्टेप प्लस को हम लोग स्कैन करते हैं। देन ओके क्लिक करेंगे, पैसेंजर में जाएंगे हम लोग,
टाटा मांजा में जाएंगे, डीजल इंजन में जाएंगे और सिस्टम सेलेक्ट करेंगे। देन इंजन मैनेजमेंट में हमें जाना रहेगा। तो यहाँ पर रेड DTC पे क्लिक करेंगे तो देखिए आप जो कोड आ रहा है वो क्या में हो गया, हिस्ट्री के अंदर चले गया। पहला ये कोड हमारा जो था करंट में था, इंजन कूलेंट टेम्परेचर कोड करंट में था, अब ये मेमोराइज्ड हो गया है। तो देन इसको हम लोग क्या करेंगे, क्लियर DTC करेंगे। देन हमारा काम कंप्लीट हो गया। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो आज की अच्छी लगी हुई, इससे कुछ आपको सीखने के लिए मिला हो।